इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद इफ्तिखार काज़मी साहब जो कि चेयरमैन हैं स्कॉलर फाउंडेशन के और साथ ही सदर हैं आज़ाद कश्मीर प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। तो इनसे पूछते हैं हम इसी हवाले से कि जो ये अरसा गुज़रा कोरोना वायरस का, इसमें लॉकडाउन रहा, तो इनकी फाउंडेशन का किरदार क्या था इसके अंदर और ओवरऑल इन्होंने क्या कुछ किया। तो जी खान आपने इस टॉपिक पे बातचीत करना चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि स्कॉलर्स फाउंडेशन गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से यहाँ पे जो ख़िता आज़ाद कश्मीर है इसके अंदर मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के अंदर काम कर रही है। जो हमारा मेजर एरिया है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ जो हमारा पीस के ऊपर काम करना, यानी अमन माशरे में कैसे आ सकता है, तो उसके ऊपर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहे। और माजी में अगर आप जो अहम चीज़ें देख सकते हैं तो उसमें जो एक बड़ा हमारा जो रोल रहा APS पेशावर का जब सानिया हुआ, तो उस साने के बाद यहाँ पे एक जो खौफ है रास था कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर था बुरी तरह जो वो डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद एक और हमने मज़ीद आगे चलते हुए देखा सोसाइटी में, उसमें हमने बहुत सारे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो तबाही का सबब बनती हैं, जो अमन को तबाह करती हैं, तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी, तो ये फाउंडेशन का किरदार था जो अदा किया आपने, बहुत अरसा में मतलब आपने काम किया। तो इसी हवाले से हम पूछते हैं कि ये पिछले अरसा जो कोरोना वायरस फैल चुका था जिसकी वजह से लॉकडाउन रहा, इंस्टीट्यूट्स ऑफ रहे, उस हवाले से हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ हुए, कोरोना वायरस में कमी आई तो कॉलेजेस को ओपन करने का फैसला किया गया। तो जैसे ही स्कूल इंस्टीट्यूट दोबारा से ओपन हुए तो एक दफ़ा फिर एक और लेयर जो बताया जा रहा था कि बहुत बड़ी लेयर फैलेगी, तो लग रहा है कि उसी तरह से लेयर जो है फैल रही है। तो अगर देखा जाए पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 4 अमवात फिर से हो चुकी हैं और आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो मुजफ्फराबाद में सबसे ज़्यादा केसेज हैं। तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कॉलेज का दोबारा से आगाज़ किया है, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, एक अदारा भी चला रहे हैं, आपने उसका आगाज़ दोबारा से किया है, उस हवाले से भी आपसे पूछता हूँ कि आपने किस तरह से किया, क्या वो SOPs के तहत है या फिर आपने कुछ और उसके लिए पॉलिसीज़ रखी हैं, तो इस हवाले से भी हमें बताइए। अच्छा साहिब, ऐसा है कि इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दिन से एक थोड़ा आम रूटीन से अलग रहा है। हमारा जो अप्रोच है या सोच है वो ये है कि कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, तो उस वक्त जो रोल होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि हम कमरा बंद करके अंदर बैठ जाएं, बल्कि आपको मिल बैठ के जो मिनिमम लेवल में सोसाइटी को बाहर रखने का लेवल हो सकता है वो ज़रूर आपको रोल प्ले करना चाहिए। मसलन जो सोसाइटी को संभालना जानता है वो टीचर होता है। अब आपने 6 माह बच्चों को बिल्कुल सुलाया रहा और हमने उठा के किताबें साइड पे कर दी कि अब 6 माह बाद जब कोरोना वापस जाएगा तो हम अपनी ज़िंदगी को बहाल करेंगे, तो इंतहाई गलत स्टेप था बायसी। टीचर्स का किरदार क्या है, तो हम टीचर्स से ही जानते हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ किया और वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी सोच क्या है और वो आगे क्या करेंगे। तो हमारे हमरा इस वक्त अदारे की एक टीचर हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स का अभी सबसे ज़्यादा अहम रोल ज़ाहिर है कि टीचर ही प्ले कर रहा है, और वो हमने इस तरह से किया कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो हमने ख़ुद जो अडॉप्ट की, जो भी SOPs थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्लास लेना स्टार्ट की। और क्लास में भी हम इस बात का जो बच्चों को बजाय इसके कि उन पे कोई स्ट्रिक्टनेस करें या इन चीज़ों के, हमने उन्हें जो एहसास दिलाया कि ज़ाहिर है ये जो वायरस है ये पूरी दुनिया का है और ज़ाहिर है पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश की जाए कि हम क्योंकि तालीमी सरगर्मियाँ तो हमने बहाल रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने केयर भी करनी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी सोसाइटी हेल्दी रहेगी, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। तो ज़्यादा हमने यही कोशिश की कि पहले दिन हमने क्लास लेने से पहले उनको जो चीज़ें वो रियलाइज़ करवाई, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारे में SOPs के तहत हमारी क्लासेस भी हो रही हैं और साथ साथ स्टूडेंट भी बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं और टीचर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को खुद जो है इसको अपना के और बच्चों के अंदर ये आदतें जो वो डालें ताकि वो अपना सकें। कॉलेज के अंदर जो हमारे तलबा व तलबात मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, तो हमारे हमरा इस वक्त एक तालिबा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं, उनका किरदार क्या रहा, लॉकडाउन जो रहा उसमें इन्होंने क्या कुछ किया, तो इन्हीं से पूछते हैं। जी, कॉलेज के अंदर जो हमारे तलबा व तलबात मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, तो हमारे हमरा इस वक्त एक तालिबा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं, उनका किरदार क्या रहा, लॉकडाउन जो रहा उसमें इन्होंने क्या कुछ किया, तो इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशालिम है और मैं क्लास 2nd ईयर से हूँ। घर में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमारे पेपर्स होने वाले थे
उसमें हम प्रमोट हो गए। फिर कॉलेज की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस की सर्विस प्रोवाइड हुई जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन जितना अच्छा हम कॉलेज में पढ़ सकते हैं उतना अच्छा हम घर में नहीं सीख सकते, क्योंकि टीचर हमारे सामने होते हैं, उस तरह हम लोग पूछ भी सकते हैं। अक्सर ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता था कि हमारा नेट चला जाता था, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता था। अब कॉलेज को लें तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। तो जी कॉलेज को लें तो सेटिस्फाइड हैं, आपने ये बोला। तो साथ में मैं आपसे ये पूछता हूँ, कॉलेज में आप मौजूद हैं तो क्या SOPs के तहत यहाँ पर चला जा रहा है, और कॉलेज इंतज़ामिया ने क्या किरदार अदा किया है इस हवाले से, तो ये भी बताइएगा। जी, कॉलेज इंतज़ामिया बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। जितना हद तक टीचर से हो सकता है वो हमें बताती है। हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुए हैं, हमारे कॉलेज में पैनाफ्लेक्सेस लगाए हुए हैं, और हमारे कॉलेज में सैनिटाइज़र का इंतज़ाम में प्रॉपर टेम्परेचर चेक करते हैं। और जितनी हद तक यहाँ पे स्पेस है उस हद तक हमें डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्योंकि टीचर्स को भी और टाइम चाहिए होता है। उन्होंने भी और डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर पढ़ाना होता है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, और ना ही कॉलेज में इतनी स्पेस होती है कि आपको वो डिफरेंट क्लासेस में बैठाएं। और ये कि जब हम लोग कॉलेज आए थे तो हमारी सिर्फ सेकंड ईयर थी, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट ईयर भी आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से जितना कॉलेज कर सकती है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है। अब बाकी ये हमारे अपने तक है कि हम जितना कोऑपरेट करें कॉलेज वालों के साथ, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। रहमत है, और हम 6 माह या 7 माह के अरसे के बाद हम कॉलेज में दोबारा आए। लॉकडाउन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज रीओपन हो गए सारे, हम लोग आ रहे हैं। SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन बहुत अच्छा गुजरा, घर से बाहर हमने निकले, हमने घर में इंडोर गेम्स किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस का इज़ा किया गया, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब हम कॉलेज में दोबारा आ गए, SOPs का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह जो बच्चे लास्ट पेन कहते हैं उन्हें दिए जाते हैं, वरना जो कॉलेज होता है वो भी कोऑपरेट करता है बच्चों के साथ। टीचर का मास्क और क्लास में जो बैठने की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल SOPs के तहत है। दूर दूर बच्चे बैठते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि कॉलेज दोबारा शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो टीचर्स हैं हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, स्टाफ बहुत ताउन कर रहा है। जो कोई चीज़ होती है वो अवेल करते हैं। सैनिटाइज़र हम हर पीरियड के बाद ब्रेक होती है 5 मिनट की, सैनिटाइज़ करते हैं, अपने आस पास साफ़ करते हैं। शुक्रिया। तो इस वक्त हम अदारे के अंदर मौजूद थे और हमने तलबा तलबात से भी इस हवाले से पूछा और टीचर से भी पूछा कि उनका किरदार क्या था। इसी के साथ साइम खान आपसे कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कैमरामैन मुदस्सर अवान के साथ साइम खान, RS TV, मुजफ्फराबाद।